BLW शेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। आज सेक्टर का नाम है ऑटो एनक्लेरीज और ऑटो एनक्लेरीज के सेक्टर के नाम के अंदर सबसे पहला नाम जो आता है वो मदरसन सुमी आता है। थोड़ा सा एंड में हम मदरसन सुमी के ऊपर भी आएंगे, बट फिलहाल हम सोना BLW के ऊपर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसका फिनस्टार की रेटिंग देखें तो बेसिकली ये जो है ना फाइनेंशियल्स है, इसके फाइनेंशियल्स हमें वीक देखने मिल रहे हैं और फाइनेंशियल्स वीक देखने मिल रहे हैं तो थोड़ा सा हमें इसके अंदर सावधान रहने की जरूरत है। वैसे फाइनेंशियल्स में आगे तो स्टडी आपके साथ करने वाला हूं, हम स्टडी करने वाले, उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा कि वैल्यूएशन आपको एकदम ए क्लास देखने मिल रहा है, ये ओनरशिप भी ए क्लास देखने मिल रही है और एफिशिएंसी भी हमें बहुत ज्यादा अच्छी देखने मिल रही है। बट देखते हैं अभी फाइनेंशियल्स का क्या सीन है। बट अगर हम उससे पहले अगर हम डेट देख ले तो डेट हमें 250 करोड़ के आसपास का देखने मिल रहा है और वहीं पर अगर कैश देखे तो कैश 60 करोड़ का देखने मिल रहा है। और प्रमोटर होल्डिंग अगर हम देखें तो प्रमोटर होल्डिंग हमें 70% की देखने मिल रही है और ईपीएस भी अराउंड 4 का देखने मिल रहा है। बट हमें तो क्या है, हमें लॉन्ग टर्म से मतलब है और लॉन्ग टर्म में अराउंड अगर आप देखो तो इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न्स अपने स्टॉक इन्वेस्टर्स को बनाकर दिया है। अगर हम बात करें पिछले 6 महीने की तो 6 महीने में मोर और लेस ये स्टॉक डबल हो चुका है। और अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाए और नीचे जाएंगे तो सबसे पहला नाम जो आता है वो मदरसन सुमी लिमिटेड आता है और उसके बाद बॉश भी आता है। तो ये और मिंडा इंडस्ट्रीज को हम कैसे भूल सकते हैं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और सेल्स देखेंगे तो सेल्स रेशियो फॉर सिंस 5 years हैज बीन इनक्रेडिबली ग्रोन। बस ये थोड़ा सा डिप आया था एंड वी ऑल नो, बच्चा जानता है इस जगह पर डिप क्यों आया था, ओनली बिकॉज ऑफ कोविड-19 के बाद डिप के बाद जो कंपनी ने खुद को संभाला है ये बाकाबिले तारीफ है, बहुत ही अच्छा है। तो इस चीज के हिसाब से, इस मैनेजमेंट के हिसाब से आप ये स्टॉक को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि देखिए हमने अभी तक एनालिसिस चालू भी नहीं किया बट फिर भी इसने जो हमें परफॉर्मेंस दिखाया है, ये स्टेबल ग्रोथ दिखाया है, प्लस इसने इस बाउंस बैक, इस गिरावट से बाउंस बैक दिया है जो किसी भी स्टॉक के से ज्यादातर करना बड़ी छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन इसने करके दिखाया जो हमें इसके लिए एक अच्छी बात दिखती है। और देखिए प्रॉफिट में इतनी ज्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं आई है, दैट इज वाई हमें थोड़े से फाइनेंशियल्स वीक ऊपर देखने मिले थे। बट अभी जब एक्चुअली हम अंदर फाइनेंशियल्स के अंदर डीप डाइव करेंगे ना तब हमें जाके पता चलेगा। तो चलिए फाइनेंशियल्स के अंदर डीप डाइव करते हैं। अगर हम बात करें एफआईएस, डीआईएस और प्रमोटर्स के पास इसके पास इतना माल पड़ गया कि पब्लिक के पास जो एकदम छोटे हाथ है ना उसके पास खाली 3% का ही माल पड़ा है। अब ये इतना कम माल पड़ा है ना, अब आप खाली जाना अदानी ट्रांसमिशन का शेयर को देख लेना। आप अदानी ट्रांसमिशन के शेयर को देखोगे तो उसके अंदर भी आपको है ना अराउंड 2% की जो है वो पब्लिक होल्डिंग दिखेगी। बाकी सारी जो होल्डिंग्स है वो बड़े बड़े हाथों में है, लेकिन उसकी वजह से शेयर इतना तेजी से ऊपर गया है जितना कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके अंदर ट्रेडिंग बहुत लिमिटेड है ना, उसके अंदर सप्लाई बहुत लिमिटेड है। बाकी सारे जो शेयर्स है उसकी डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन जो शेयर्स की सप्लाई है वो जनरली बड़े लोगों के हाथ के अंदर है। तो जनरली आपको पता है जो पब्लिक के हाथ में रहता है वही ट्रेड होता है। तो पब्लिक के हाथ में जितना कम रहेगा उतनी ज्यादा सप्लाई कम रहेगी और सप्लाई कम रहेगी तो हमारी प्राइस डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अफेक्ट होगी और प्राइस बढ़ेगी। तो दोस्तों ये एक रिलेशन आपको पता होना चाहिए जो आपने अभी जान ही लिया। और अगर हम इसके लिमिटेशंस की बात करें तो कंपनी जो है ना वो हाई एबिटा पे ट्रेड कर रही है, कंपनी का एबिटा मार्जिन भी लो है और अगर हम देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ कम हुई है, लेकिन इन जनरल हमने रेवेन्यू देखा, रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी आई है और रेवेन्यू हमने अभी पिछली बार ही देख लिया था। अब हम सिर्फ प्रॉफिट पर फोकस करेंगे और प्रॉफिट देखो इन जनरल जो है कोविड-19 के टाइम पर इसने थोड़ा सा नेगेटिव दिखाया बट स्टिल नाउ इट्स पॉजिटिव एंड हमें इसी तरह की पॉजिटिविटी इससे अपेक्षित है। और अगर हम बोरिंग्स की बात करें तो बोरिंग्स के अंदर भी हमें एक थोड़ा सा अपसाइड देखने मिल रहा है, बट इन जनरल अभी हमें आने वाले टाइम में ये बोरिंग्स भी ये लोग कम करते हुए देखने मिलेंगे। और दोस्तों देखो ये एक थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है, दैट इज वाई हमें फाइनेंशियल्स थोड़े से नेगेटिव और वीक देखने मिले, क्योंकि देखिए इन्होंने रिजर्व्स को कम किया है और जो बोरिंग्स है उसको बढ़ा दिया है। 400 करोड़ से रिजर्व्स को कम कर दिया है और बोरिंग्स को अराउंड 20 करोड़ के आसपास बढ़ा दिया है। तो ये एक थोड़ी सी नेगेटिव बात हो जाती है, इसको आप कंसिडर करके चल सकते हो। हाँ बट ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है कि आने वाले टाइम के कोई भी रिजल्ट है, कोई भी रिजल्ट के टाइम पर अगर इसकी बोरिंग्स कम हो जाती है या फिर रिजर्व्स बढ़ जाते हैं या फिर दोनों वाइस वर्सा या फिर एक बार साथ में ही हो जाता है तो फिर हमें इस स्टॉक के अंदर एक रॉकेट मूवमेंट बनते हुए देखने मिलेगी। सो वो देखना भी एक बहुत ज्यादा एक अच्छी बात रहेगी और एजुकेशनल बात रहेगी और इंपॉर्टेंट बात रहेगी। और अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाए और जो प्रमोटर्स है उसकी होल्डिंग देखे तो प्रमोटर की होल्डिंग हैज बीन कांस्टेंट और जो प्रमोटर है वो सोना ऑटो कॉप होल्डिंग है और जो बाकी सारे हैं वो सिंगापुर वीआई टॉपिक और सोना ऑटो कॉप होल्डिंग लिमिटेड है। तो दोस्तों ये थी कुछ इसकी बैलेंस शीट। मुझे पता है मैं इतना डीप डाइव नहीं किया हूँ बट इन जनरल जो हमें बैलेंस शीट देखने मिल रही है ना वो ठीक ठाक देखने मिल रही है। तो आने वाले टाइम में ये अच्छा बढ़ सकता है। बट दोस्तों स्टिल मैं आपको एक और एक सजेशन देना चाहूंगा कि मदरसन सुमी इज द बेस्ट स्टॉक करंटली दैट यू कैन गेट। अगर आप अभी तक
मन बना रहे हो कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर कोई और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करूँ, लेकिन अगर आपको ऑटो एनक्रीज सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है सो मदरसन सुमी के अलावा आपको और कोई शेयर को देखना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मदरसन सुमी लिमिटेड पर एक मैंने कल ही के दिन वीडियो अपलोड किया था। वीडियो में से एकदम साफ भाषा में मैंने यही कहा था कि मदरसन सुमी लिमिटेड ऐसा शेयर है ना जो आने वाले टाइम में अच्छा कर सकता है, क्योंकि अभी ही हमें हाल ही में 2 से 3 दिन हुए ये इतनी बड़ी अपडेट आते हुए देखने मिली है, कल ही आते हुए देखने मिली है। एक्चुअली अगर हम बात करें, मदरसन सुमी पहले ऑटो एनक्लेरी बनाता था, अभी आज से वो ऑटो एनक्लेरी के साथ साथ जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है उसके एनक्लेरीज भी बनाएगा। एरोस्पेस इंडस्ट्रीज फॉर दोज हु डोंट नो, मैं उसको बताता चलूँ कि एरोस्पेस इंडस्ट्री मतलब एरोप्लेन के जो पार्ट्स रहते हैं ना वो भी बनाएगा। और ये क्यों बनाएगा? क्योंकि देखिए मदरसन सुमी का मैनेजमेंट कितना तगड़ा है हमें पता ही है, और मदरसन सुमी ने इसका जो एडवांटेज है उसको भी एकदम पूरी तरह से उठाया है। क्योंकि हमने देखा कि टाटा सन्स को अभी ये जो एयरवे है वो मिल गया, और फिर बाद में अदानी ग्रुप भी इसके अंदर जुड़ा हुआ है। अदानी ग्रुप ने अभी आउट ऑफ 4 एयरप्लेन्स 1 विल बी ऑफ अदानी ग्रुप, एंड नाउ द बिग बुल ऑफ इंडिया राकेश झुनझुनवाला ही हैज आल्सो एंटर्ड इन द एविएशन इंडस्ट्री। सो ये 3 बड़े दिग्गज प्लेयर्स जब मार्केट में रहेंगे तो मार्केट में ये जो टफ कंपटीशन बढ़ेगा, एंड टफ कंपटीशन बढ़ेगा सो गेस व्हाट, फायदा किसको होगा? मदरसन सुमी को होगा। मदरसन सुमी को फायदा क्यों होगा? क्योंकि ये अदानी ग्रुप अपना जो एक्सपांशन है वो करेगा, टाटा ग्रुप अपना एक्सपांशन करेगा, एंड नाउ दो राकेश झुनझुनवाला विल आल्सो एक्सपांड इन द सेक्टर। और जो सबसे बड़ी कंपनी है मदरसन सुमी ने उसको ही खरीद लिया। जो कंपनी है ना सबसे जो बड़ी थी, सबसे बड़ी कंपनी जो ये जो एरोप्लेन है ना उसके जो पार्ट्स बनाती थी, एनक्लेरीज बनाती थी, मदरसन सुमी ने उसी को खरीद लिया। एंड वो खरीदने के बाद अभी आने वाले टाइम में वो कंपनी की मालिक बन चुकी है। सो मदरसन सुमी के अंडर ही वो सब्सिडरी आ जाती है, मदरसन सुमी की सब्सिडरी हो गई है वो, और आने वाले टाइम में वो सब्सिडरी मदरसन सुमी को एक सोने की मुर्गी बनते हुए देखने मिलेगी। क्योंकि ये 3 दिग्गज प्लेयर्स का जो है इसके अंदर कॉम्पिटिशन होगा, एंड वो कंपटीशन का फायदा कौन उठाएगा? गेस व्हाट, मदरसन सुमी। बिकॉज मदरसन सुमी ने एकदम शांति से वो वाला मूव प्ले कर लिया है, एंड ये बात मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बताएगा, या फिर अगर पता होगी तो भी शायद नहीं बताएगा। क्योंकि देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो मतलब अपडेट तो नहीं कह सकते बट इन जनरल एक एनालिसिस है कि मदरसन सुमी इसके अंदर क्यों आया। ओनली बिकॉज ये बड़े दिग्गज प्लेयर टाटा, अदानी और राकेश झुनझुनवाला, ये 3 बड़े प्लेयर्स एविएशन इंडस्ट्री के अंदर कदम रख चुके हैं, और उसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा मदरसन सुमी को। क्योंकि इनकी जो बैटल होगी, कोल्ड वॉर या फिर कुछ भी कह रहे हो आप, ये लोग अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, एंड एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट्स कहाँ से लेंगे? मदरसन सुमी। दैट्स द एग्जैक्ट एम ऑफ मदरसन सुमी। So मैं कह रहा हूँ मदरसन सुमी is not only of this auto increase, but now it will also just include the expenses and the income and the profit generated by its subsidiary, which will in generate डेवलप द पार्ट्स ऑफ एविएशन इंडस्ट्री। सो दोस्तों आने वाले टाइम में ये इसका फ़र्क हमें 3 से 5 साल के अंदर देखने मिल सकता है। अगर आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू अगर आपको थोड़ा सा 3 से 5 साल के अंदर देखना है या फिर 1-8 साल में देखना है, सो आप डेफिनेटली किसी और स्टॉक के साथ या फिर ये वाले स्टॉक के साथ भी जा सकते हो, सोना BLW फॉर्जिन्स लिमिटेड के साथ जा सकते हो, बिकॉज ये स्टॉक थोड़ा सा छोटा है एज कम्पेयर टू मदरसन सुमी, और आने वाले टाइम में ये ग्रो होने का पूरा पोटेंशियल रखता है। तो मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको यही कहूंगा कि मदरसन सुमी इज द बेस्ट, मदरसन सुमी हैज बीन द बेस्ट, एंड नाउ मदरसन सुमी इज स्टिल द बेस्ट, तो आने वाले टाइम में भी ये बेस्ट ही रहेगी अगर कोई अच्छा प्लेयर मार्केट के अंदर नहीं आता है तो। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूंगा, एंड मैं इसके शॉर्ट टर्म टारगेट्स तो देना नहीं चाहूंगा, बिकॉज फंडामेंटल एनालिसिस इज ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म टारगेट्स एंड लॉन्ग टर्म गेन्स। तो मैंने आपको मदरसन सुमी के साथ साथ टाटा, बिरला, अंबानी सबके साथ कंपेयर करके बता दिया, तो आप सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से समझ लेना। अच्छे से अगर आप चाहो तो किधर लिख सकते हो, नोट पैड कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो इसकी समरी नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। इफ़ यू वांट, मैं टेलीग्राम चैनल पे एक समरी डाल सकता हूँ, तो आपको वो आगे रेफरेंस लेने में हेल्प होगी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूँगा, एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत। डू वॉच दिस वीडियो ऑन मदरसन सुमी, जिसके अंदर मैंने बताया है कि मदरसन सुमी के अंदर क्या क्या फ़ायदा होने वाला है डिटेल के अंदर।